निज श्रुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास रचित साखी का अगला छंद। इहि औसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड्या नहीं अंति पड़ी मुख शेह। प्रस्तुत छंद में कबीरदास ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर का स्मरण नहीं किया गया तो हमारा यह जीवन व्यर्थ ही है। कबीरदास कहते हैं, इहि औसरी चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली देह, अर्थात हे मनुष्य, हे जीव, तुम उस मनुष्य रूप में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, और इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते हो। इहि अवसर चेत्या नहीं, इतना सुंदर, इहि इतना अच्छा अवसरी अवसर पाकर के चेत्या नहीं, तुम सजग नहीं हो रहे हो, चेत नहीं रहे हो। आगे कहते हैं, पशु ज्यों पाली देह, और तुम इस शरीर को कैसे पालन पोषण कर रहे हो, जिस तरह से पशु अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, उन्हें शेष संसार से कोई मतलब नहीं होता है, वह केवल खाना पीना और सोना यही क्रियाएं जानते हैं, उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह तुम भी इतना सुंदर अवसर प्राप्त करके अपने इस शरीर को केवल पशुओं के समान पालन पोषण कर रहे हो। आगे कह रहे हैं, राम नाम जाड्या नहीं अंति पड़ी मुख शेह। राम नाम जाड्या नहीं, इतना अच्छा अवसर प्राप्त करके भी तुम मनुष्य रूप में पैदा होने के पश्चात भी तुम राम नाम का स्मरण नहीं करते हो। राम नाम जाड्या नहीं, अर्थात राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, प्रभु का नाम नहीं लेते हो। तो यह समझ लो कि यदि तुमने राम का नाम, प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम नहीं लिया, उनकी भक्ति नहीं की, उनका ध्यान नहीं किया, उनकी शरण में नहीं गए, तो अंति पड़ी मुख शेह, अंत समय में तुम्हारा यह जो मुख है इसे मिट्टी में मिलना ही होगा। अर्थात इस संसार में सभी नश्वर प्राणियों को एक दिन इस शरीर को इसी भूमि पर छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा। प्रस्तुत काव्य में भाषा सदुक्कड़ी है, शांत रस तथा दोहा नामक छंद का प्रयोग है। यहाँ पर उपमा तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है।